सांसद साक्षी महाराज आए थे सरकार का काम गिनाने, लेकिन कुछ सवाल ऐसे जो सांसद महोदय को अच्छे नहीं लगे। पूछिए कि कितने पीडियाट्रिशियन हैं आपके पास, तीसरी लहर आने वाली है, कितने पीडियाट्रिशियन आपके पास उन्नाव जिले में तैनात हैं? ये पुस्तिका विधिवत तैयार करके आपको दी गई है। इसको पढ़ने के बाद अगर कुछ बिंदु आप खड़े करते हैं, उनका उत्तर आपको निश्चित रूप से हमने झेल लिया। तो अब हमारे पास व्यवस्थाएं हैं। लेकिन प्रार्थना करेंगे या तैयारी करेंगे? तैयारी तो कर ही ली है, इतनी तैयारी कर ली है, प्रार्थना ये करेंगे कि आपदा नहीं आए। आज भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4.5 सालों की उपलब्धियों का गुणगान किया, बखान किया, मतलब प्रचार किया। प्रचार इसलिए कि जो उपलब्धि आप पत्रकारों को सुना रहे हैं वो आप जनता से पूछें, और जनता अगर आपकी उपलब्धियां गिनाए तो मानिए कि धरातल पर 4.5 सालों में वाकई आपने कुछ बहुत बेहतरीन किया। हम ये नहीं कहते कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो जनता की उम्मीदें थी क्या वाकई उन पर आप खरे उतरे हैं या नहीं, इसका जवाब जनता देगी। लेकिन अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पत्रकारों के कंधे के ऊपर बंदूक रखकर अगर उपलब्धियों का तीर चलाकर आप जनता तक पहुंचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप जनता से दो चार नहीं होना चाहते, आमना सामना नहीं करना चाहते। खैर, आज उन्नाव जिले में मौजूदा सांसद साक्षी महाराज को 4.5 सालों की उपलब्धि गिनाने के लिए भेजा गया था। सांसद साक्षी महाराज ने लिखी लिखाई कुछ बातों को पत्रकारों के सामने रख दिया, लेकिन जैसे ही पत्रकार अशोक कुमार ने सीधा सवाल सांसद साक्षी महाराज से किया, उस वक्त मानो बिजली गिर गई हो, अंधेरा छा गया हो। पत्रकार अशोक कुमार यानी हमने सवाल पूछा, सांसद महोदय जरा बताइए, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है, ऐसे में उन्नाव जिले में पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों के डॉक्टर कितने हैं? दूसरा सवाल रोजगार से संबंधित था। हमने पूछा, सांसद महोदय मनरेगा के तहत कितने लोगों को आपने काम दिया? यह तो ठीक है, लेकिन उन लोगों को कितने दिन काम दिया, इस तथ्य को क्यों छिपाया गया? ये दोनों सवाल ऐसे सवाल थे जो सांसद साक्षी महाराज, वहां पर बैठे जिले के विधायक बम्बालाल दिवाकर, विधायक अनिल सिंह, विधायक पंकज गुप्ता, विधायक श्रीकांत कटियार, उन्नाव जिले के डीएम रविंद्र कुमार सहित कई लोगों के कान सुन कर देने के लिए काफी थे। खैर, साक्षी महाराज के पास इन दोनों सवालों के जवाब नहीं थे। उन्होंने बोला कि हम प्रार्थना करेंगे कि तीसरी लहर ना आए। तो फिर मैंने सवाल पूछा, सांसद जी आप प्रार्थना करेंगे या तैयारी? पूछिए कि कितने पीडियाट्रिशियन हैं आपके पास, तीसरी लहर आने वाली है और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ऐसा माना जा रहा है। कितने पीडियाट्रिशियन आपके पास उन्नाव जिले में तैनात हैं? कैसे आप लड़ेंगे तीसरी लहर से? दूसरा, ये हमको दिया गया है, इसमें हम पढ़ रहे थे मनरेगा में ये चीज़ तो लिखी गई है कि 2,61,254 लोगों को नामांकित किया गया, उनको रोजगार दिया गया, लेकिन बड़ी सफाई से इसमें तथ्य छिपाया गया है कि कितने दिन काम दिया गया है, एवरेज क्या रहा उन लोगों का, 2 दिन दिया गया है कि 4 दिन दिया गया है, कि जो 100 दिन की गारंटी आप देते हैं वो दिया भी गया है कि नहीं दिया गया है, वो तथ्य इसमें नहीं मेंशन है। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण है, इसमें ये कमी है। दोनों चीजें उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब आप देंगे। ये पुस्तिका विधिवत तैयार करके आपको दी गई है। इसमें जो लिखा है उसको हमारे जिलाधिकारी या जिला के जो भी पदाधिकारी हैं, अधिकारीगण हैं, कोई नकार नहीं सकते। इसको पढ़ने के बाद अगर कुछ बिंदु आप खड़े करते हैं, उनका उत्तर आपको निश्चित रूप से देंगे। हम ये नहीं कहते कि सरकार ने कुछ नहीं किया, लेकिन तमाम सारे व्यवहारिक ऐसे सवाल हैं जिनको सरकार के नुमाइंदे झेलना नहीं चाहते, उन पर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन अगर बात हिंदू मुसलमान की हो, बात धर्म की हो, तो उनकी आवाज़ तेज हो जाती है। और आज कुछ ऐसा ही उन्नाव जिले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, अशोक कुमार, INF उत्तर प्रदेश।